Hi everyone, welcome back to NoSkit. So let's solve today's LeetCode daily challenge, which is diameter of binary tree. So first let's read the problem statement and then we'll see how are we going to solve it. So given the root of the binary tree, return the length of the diameter of the tree. The diameter of a binary tree is the length of the longest path between any two nodes in a tree. This path may and may not pass through the root. The length of the path between two nodes is represented by the number of edges between them, right? तो अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें एग्जाम्पल 1, तो डायमीटर इसमें क्या होगा कि लॉन्गेस्ट पाथ में जितनी एजेस हैं वो, यानी कि 4 से 2 से 1 से 3, राइट? तो 3 आंसर होगा क्योंकि 3 एजेस हैं, राइट? इस पाथ में 4 नंबर ऑफ नोड्स हैं इन टोटल एंड 3 एजेस हैं, राइट? सो 3 इज द डायमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्री. Right, so this is one of the standard problem of binary tree and it is very important for the interview perspective as well. So let's try to understand it. How are we going to do it? So guys, before starting, I just want to tell you one thing, that if you don't know the DFS and the BFS on the binary tree, please check out our tree series. I'll attach the link in the description box so that you can go through the videos, right? So now let's start. सो क्वेश्चन कहता है कि यूल बी गिवन अ ट्री, राइट? सो ये आपका हेड होगा, राइट? आपको ये ट्री गिवन होगा एंड आपको इसका डायमीटर रिटर्न करना है, राइट? अब डायमीटर क्या है? डायमीटर है लॉन्गेस्ट पाथ के अंदर जितनी नंबर ऑफ एजेस हैं वो हमारा डायमीटर है. तो हमारा इस ट्री के अंदर लॉन्गेस्ट पाथ ये भी हो सकता है, लॉन्गेस्ट पाथ ये भी हो सकता है, राइट? ये भी हो सकता है एंड ये भी हो सकता है. तो अगर हम सारे पाथ्स देखें, अगर हम कोई भी पाथ उठा के देखें, तो हमारी जो नंबर ऑफ एजेस हैं 1, 2, 3 वो 4 है, राइट? तो इसका जो डायमीटर होगा, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा? वो 4 होगा, बिकॉज लॉन्गेस्ट पाथ के अंदर 4 एजेस प्रेजेंट हैं, राइट? सो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. आई होप द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. लेट्स ट्राई टू ड्रॉ सम कंक्लूजन फ्रॉम सम ऑफ द एग्जाम्पल. सो लेट्स सी. अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि हमारा जो डायमीटर है वो रूट से पास हो भी सकता है और वो रूट से पास नहीं भी हो सकता है, राइट? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर डायमीटर की बात हो रही है तो इट विल ऑलवेज पास थ्रू द रूट. नो, राइट? वो रूट से पास हो भी सकता है, रूट से पास नहीं भी हो सकता है. तो अगर हम बहुत ध्यान से एक चीज देखने की कोशिश करें कि अगर हमारा जो पाथ है अगर वो रूट से पास होगा, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं? हम हाइट निकाल सकते हैं लेफ्ट सब ट्री की और राइट सब ट्री की, राइट? हाइट कैसे निकालेंगे? अगर मैं बात करूं इस वाले सब ट्री की, तो इसकी जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी? वो 2 आएगी, राइट? इसकी जो हाइट आएगी वो क्या आएगी? वो 2 आएगी, राइट? एंड ये भी एक नोड है, राइट? तो हमने क्या किया? हम क्या कर सकते हैं? 2 + 2 + 1 हम रिटर्न कर सकते हैं, विच इज 5, राइट? बट अकॉर्डिंग टू द डायमीटर, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द डायमीटर, हमारा 5 आंसर नहीं होना चाहिए, बिकॉज 5 जो है वो नंबर ऑफ नोड्स हैं इस पाथ के अंदर, राइट? तो हमें क्या रिटर्न करना है? हमें 5 - 1 रिटर्न करना है. तो वॉट एवर विल बी द नंबर ऑफ नोड्स इन दी पाथ, हम -1 करके रिटर्न कर देंगे. तो इस -1 को एज ऑफ नाउ हम छोड़ देते हैं, राइट? विल टॉक अबाउट द नोड्स, विल टॉक इन टर्म्स ऑफ द नोड्स, राइट? तो हम नोड्स के बारे में बात करेंगे. तो हमने क्या अभी डिस्कस किया कि हम लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट निकालेंगे, राइट? हाइट निकाली, क्या आया? 2 आया. एंड यहां से भी हमने हाइट निकाली, क्या आया? 2 आया. एंड फाइनली हमने क्या किया? हमने 2 + 2 + 1 कर दिया, तो हमें 5 मिल गया. वो -1 वाला फैक्टर अभी के लिए हम छोड़ देते हैं. सो ये हमने एक चीज देखी कि ऐसे हम अगर रूट से पास हो रहा है हमारा डायमीटर, तो वी कैन कैलकुलेट द डायमीटर लाइक दिस, राइट? फर्स्ट केस ये था. नाउ लेट्स सी अनदर केस जहां पे कि रूट से पास नहीं होगा, राइट? सो लेट्स सी इट. तो मैंने ये एक एग्जाम्पल बना के लिखा हुआ है, राइट? सो आई होप दिस इज विजिबल टू एवरीवन, बिकॉज ये बहुत बड़ा ट्री है, राइट? तो इसको थोड़ा छोटा करके मैंने स्क्रीन पे फिट किया है. सो दूसरा केस क्या हो सकता है? पहला हमने केस पढ़ा कि अगर रूट से पास हो रहा है तो हम क्या करेंगे? हम लेफ्ट हाइट निकालेंगे प्लस राइट हाइट निकालेंगे एंड +1 कर देंगे, राइट? तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमने डायमीटर कैलकुलेट किया. बट नाउ लेट्स से कि वो डायमीटर रूट से पास ना होके किसी मिडिल नोड से पास हो रहा है. तो अगर इसमें हम बात करें तो हमें जो लॉन्गेस्ट पाथ दिख रहा है वो ये दिख रहा है, जो कि रूट से पास हो रहा है. और इसका डायमीटर क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो अगर रूट से हम देखें तो वो 7 आ रहा है, लेकिन क्या इसका एक्चुअल आंसर 7 है? एक बार वो देखने की कोशिश करते हैं. तो अगर हम और कोई पाथ देखें, लेट्स से मैं ये वाले पाथ की बात कर रही हूँ, ये वाली की, राइट? तो इसमें कैलकुलेट करते हैं. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो हमारा यहां से 8 आ रहा है, राइट? तो इसका जो क्वेश्चन का, इस वाले जो पूरे ट्री का डायमीटर है वो 8 होना चाहिए आइडियली. दैट मीन्स कि इस ट्री के लिए
हमारा जो डायमीटर है वो रूट से पास ना होके कहाँ से पास हो रहा है, एक मिडिल नोड से या एक इंटरनल नोड से पास हो रहा है, राइट। तो ये चीज समझ आती है कि ऑलवेज ऐसा, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रूट से ही पास होगा हमारा डायमीटर। तो अब यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम कैसे करेंगे। देखो, हमें नहीं पता कि हमारा रूट से पास होगा या फिर हमारा किसी इंटरनल नोड से पास होगा, राइट। अगर मैं इस नोड की बात करूं तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि वी विल काउंट द नंबर ऑफ नोड्स इन अ पाथ, राइट। वी विल काउंट द नंबर ऑफ नोड्स इन द पाथ एंड हम फाइनली -1 कर देंगे, जो हमने अभी फिलहाल के लिए इग्नोर किया है, राइट। तो मैं अगर इस नोड की बात करूं तो इस नोड के लेफ्ट में क्या है, नल है, और इस नोड के राइट में भी क्या है, नल है, राइट। अगर मैं इस वाले नोड की बात करूं तो लेफ्ट में भी नल है, राइट में भी नल है, तो इसका जो लेफ्ट है वो क्या रिटर्न करेगा, वो 0 रिटर्न करेगा। इसका जो राइट है वो भी क्या रिटर्न करेगा, वो 0 रिटर्न करेगा। लेकिन ये 11 को क्या बोलेगा, ये 11 को ये बोलेगा कि 11 तुम्हारे लेफ्ट में एक नोड प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये 0 और 1 में से, मतलब यहां से इन दोनों के लेफ्ट और राइट से मैक्स उठाएगा, +1 कर देगा, राइट। तो इसने क्या बोला कि इसने यहाँ पे 1 रिटर्न किया, राइट। सिमिलरली अगर मैं 16 की बात करूं तो वो भी सिमिलर वे में 1 करेगा, क्योंकि लेफ्ट से भी 0 आया, राइट से भी 0 आया, तो मैक्सिमम ऑफ 0,0 विल बी 0 +1 विल बी 1। अब अगर मैं इस वाले यहाँ पे बात करूं, अब 11 क्या बोलेगा, 11 को भी तो कुछ रिटर्न करना है 7 को, तो 7 का लेफ्ट चाइल्ड है 11, तो ये क्या करेगा, ये मैक्स निकालेगा, राइट। अगेन ये क्या करेगा, ये मैक्स निकालेगा। तो अब मैक्स ऑफ ओके, तो ये 11 क्या करेगा, ये भी अपनी हाइट कैलकुलेट कोशिश करेगा करने की, राइट। तो ये क्या करेगा कि मेरे लेफ्ट से 1 आ रहा है, मेरे राइट से भी 1 आ रहा है, राइट। तो जो भी मैक्सिमम है इन दोनों में से वो उसको उठाएगा और +1 कर देगा। तो इस केस में तो 2 ही रिटर्न होगा यहाँ से, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा, बिकॉज लेफ्ट से भी 0 आ रहा होगा, राइट से भी 0 आ रहा होगा, मैक्स ऑफ 0,0 विल बी 0 +1 विल बी 1। अब यहाँ पे क्लियर होगी चीजें। अब ये 7 क्या करेगा, ये 7 क्या करेगा, ये 7 बोलेगा कि मेरे को भी कुछ रिटर्न करना है, तो ये 7 क्या करेगा, ये अपने लेफ्ट को देखेगा विच इज 2, अपने राइट को देखेगा विच इज 1, राइट। और इसका मैक्सिमम क्या आएगा, 2 आएगा, +1 3 रिटर्न करेगा। तो अगर हम देखें तो इस पाथ में हमारी 3 ही नोड्स हैं, और ये क्या करेगा, ये यहाँ पे 3 भेजेगा, अब 8 अगेन 1 भेजेगा, तो यहाँ पे जो 5 को मिलेगा, अब ये 5 क्या भेजेगा, 5 भेजेगा कि 4 नोड्स हैं, राइट। हमारी जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है, वो 4 है, राइट। तो दिस इज हाउ हाइट हमारा कैलकुलेट होगा, राइट। तो हमने क्या बोला कि हम हाइट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लेफ्ट हाइट निकालेंगे, कॉमा राइट हाइट निकालेंगे, राइट। और इन दोनों का मैं मैक्सिमम लेके +1 कर दूंगी, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, इन दोनों का फाइनली हम मैक्सिमम लेंगे एंड हम +1 कर देंगे। तो ये तो हो गई हमारी हाइट, ये तो हो गई हमारी हाइट। और हमने डायमीटर किस फॉर्मूले से निकाला, हमने डायमीटर जो निकाला था वो निकाला था कि हम लेफ्ट हाइट करें प्लस राइट हाइट करें +1 करें, राइट। तो एक बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को, ये जो हमने 2 फॉर्मुलेज बनाए हैं, इन फॉर्मुलेज को हम कैसे यूज करेंगे एक बार वो इटरेट करने का ट्राई करते हैं ऑन 1 एग्जाम्पल। ओके, तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं एक बार। लेट्स अज्यूम कि हमारा जो इनिशियल डायामीटर है वो क्या है, वो 0 है। मैंने इनिशियली एक डायामीटर ले लिया है, वो है 0, राइट। तो हम रूट से स्टार्ट करेंगे, रूट से हम पहले लेफ्ट पे जाएंगे, राइट, फिर हम यहाँ पे आएंगे एंड फिर हम इसके लेफ्ट पे आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही डीएफएस काम करता है कि पहले हम लेफ्ट जाते हैं एंड फिर हम राइट को एक्सप्लोर करते हैं। तो हम पहले लेफ्ट पे आए, तो लेफ्ट में देखा कि नल मिला। नल मिलने का क्या मतलब है कि यहाँ से हमारा 0 रिटर्न होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी नल मिला, तो यहाँ से भी क्या रिटर्न होगा, 0 रिटर्न होगा, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे यहाँ पे हम 2 चीजें निकालेंगे, हम हाइट भी निकालेंगे और हम डायमीटर भी निकालेंगे। तो हाइट कितनी आएगी, हाइट आएगी मैक्सिमम ऑफ 0,0 + 1 विच इज 1, एंड डायमीटर कितना आएगा, क्योंकि हो सकता है, हमें नहीं पता कि हमेशा रूट से पास होगा या नहीं, हो सकता है ये वाली नोड हो जिससे पास हो रहा हो, राइट। बिकॉज जब हम कोड लिखेंगे तो हमें नहीं पता कि वो किस नोड से होके जाएगा, राइट। तो ये वाली नोड भी हो सकती है जिससे पास हो सकता है। तो लेफ्ट हाइट इज 0 प्लस राइट हाइट इज ऑल्सो 0 + 1 इज 1, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि जो हमारा रिजल्टेंट डायमीटर है क्या वो छोटा है हमारे करंट डायमीटर से। अगर ऐसा है तो हम इसको अपडेट कर देंगे, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अपडेट कर देंगे मैक्सिमम वाले से। लेकिन अब यहां से क्या रिटर्न होगा, ये 4 क्या बोलेगा, देखो दो चीजें हैं कि या तो इस 4 से होके जाएगा, राइट, या फिर ये 4 कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर 4 से होके जा रहा होगा वो, तो हम अपना डायमीटर अपडेट कर चुके हैं। लेकिन अगर वो कंट्रीब्यूट करेगा तो ये 4 इस 2 को क्या बताएगा कि मेरे नीचे, मतलब 4 ये 2 को बताएगा कि तुम्हारे नीचे इतनी नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट हैं, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, ये 4 ने क्या बताया होगा, इसके यहाँ से भी 0 आया, इसको यहाँ से भी 0 आया, 4 ने इसको बताया कि 0 मैक्सिमम ऑफ 0,0 + 1, मैंने 1 रिटर्न कर दिया। सिमिलरली 5 ने भी 1 रिटर्न करा होगा यहाँ से, राइट, 5 ने भी 1 रिटर्न करा होगा। अब हम आ गए यहाँ पे 2 के पास, अब हम आ गए 2 के पास। तो अगर हम देखें
तो हमें 2 के लिए भी दो चीज़ें निकालनी है। क्या? सबसे पहले हमें हाइट निकालनी है एंड फिर हमें डायमीटर निकालना है। तो अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो लेफ्ट में 1 है, राइट में 1 है, +1 यानी कि 3। अगर मैं हाइट की बात करूँ तो मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट प्लस राइट +1, राइट, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट +1 जो कि हो जाएगा 2, राइट। तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारा करंट डायमीटर इज ग्रेटर देन जो रिजल्टेंट डायमीटर है। हाँ है, तो हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया 3 से, यहाँ पे अपडेट कर दिया हमने 3 से। तो अगर वो इससे पास होके जा रहा होगा तो देखो यहाँ पे हमारा 3 आ रहा है, अगर वो इससे पास होके जा रहा होगा तो आंसर में 2 होना चाहिए, हम फाइनल आंसर में -1 कर देंगे, वो हमारा इशू नहीं है, ठीक है। अगर वो इससे पास हो रहा होगा तो यहाँ पे हमने 3 अपडेट कर दिया, लेकिन अगर वो इससे पास नहीं हो रहा होगा तो ये कंट्रीब्यूट करेगा आगे। तो दैट मीन्स कि ये 2:1 को क्या बताएगा कि तुम्हारे नीचे कितनी नोड्स हैं, राइट, क्या हाइट है, राइट। तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि तुम्हारे नीचे कितनी नोड्स हैं लॉन्गेस्ट हाइट में, राइट। तो इसने क्या बोला कि मैक्सिमम ऑफ 1,1 +1 जो कि 2 रिटर्न कर देगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, ये भी क्या रिटर्न करेगा? 2 रिटर्न करेगा। अब जब 1 के पास आए तो 1 के लिए भी हम हाइट कैलकुलेट करेंगे एंड डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। तो डायमीटर क्या आएगा? 2 + 2 + 1 एंड हाइट क्या आएगी? मैक्सिमम ऑफ दोनों का 2 + 1, हाइट आएगी 3, राइट। तो सबसे पहले तो डायमीटर अपडेट करेंगे 5 से, कि अगर छोटा है तो 5 से अपडेट कर दो, राइट। एंड फाइनली क्या होगा? यही वाला डायमीटर हमारा रिटर्न होगा और हम ये हमारा फाइनल डायमीटर है तो हम 5 - 1 करके 4 रिटर्न कर देंगे, वही हमारा इस एग्जाम्पल के लिए डायमीटर है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले हमारे पास अगर कोई फंक्शन होगा, लेट्स से अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f जो कि रूट ले रहा है, राइट। तो एक चीज है कि अगर हमारा रूट जो है वो नल के इक्वल हो जाता है, मतलब अगर हमारा रूट नल है तो हम उस केस में रिटर्न कर देंगे क्या? 0। उस केस में हम रिटर्न कर देंगे 0। फिर हम लेफ्ट भी निकालेंगे, है ना, और फिर हम राइट भी निकालेंगे। तो लेफ्ट के लिए रूट कॉमा, मतलब हम लेफ्ट पे भी कॉल करेंगे और हम राइट के लिए भी कॉल करेंगे, तो f रूट कॉमा राइट, राइट। उसके बाद हमें दो चीजें चाहिए, हाँ, उसके बाद हमें दो चीजें चाहिए। क्या क्या? कि हम हाइट भी निकालें और हम डायमीटर भी निकालें। अब इस डायमीटर के साथ हम मैक्स अपडेट करेंगे अपने रिजल्टेंट डायमीटर में और हमारे हाइट को हम रिटर्न कराएंगे। तो रिटर्न हमें हमेशा करनी है हाइट और हमें अपडेट करना है डायमीटर से, एंड फाइनली हमें क्या करना है? हमें -1 करके रिटर्न करना है। सो दिस वाज द होल प्रोसीजर कि हम कैसे डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट। ओके, तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि अगर हमारा किसी पॉइंट पे रूट हमारा नल होता है तो उस केस में हम रिटर्न कराएंगे 0, अदरवाइज हम अपने लेफ्ट पे भी कॉल कराएंगे और हम राइट की भी कॉल कराएंगे। तो मैं बोल रही हूँ कि लेफ्ट हाइट हम निकाल लेते हैं, HEIGHT हाइट। मैंने क्या बोला कि हम लेफ्ट हाइट भी निकाल लेंगे और हम राइट हाइट भी निकाल लेंगे। अब हमें दो चीज़ें चाहिए। क्या? एक तो हमें हाइट रिटर्न करनी है, तो हमें फाइनली रिटर्न क्या करना होगा? यहाँ से रिटर्न कराएंगे हम math.max जो भी लेफ्ट हाइट आई है, कॉमा जो भी राइट हाइट आई है +1, ये हम रिटर्न कराएंगे। साथ में हम एक डायमीटर भी निकालेंगे जो कि करंट डायमीटर होगा, राइट। तो करंट डायमीटर मैं इसको बोल रही हूँ, एंड करंट डायमीटर हमारा क्या होगा? लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट +1, राइट। तो ये भी हम करा लेंगे यहाँ से। एंड फाइनली अब हम एक ग्लोबल वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, लेट्स से डायमीटर इज इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पे सेट करेगा क्या? कि डायमीटर को सेट कराएगा किससे? math.maximum ऑफ जो करंट रिजल्टेंट डायमीटर है और करंट डायमीटर, जो भी मैक्सिमम होगा वो इसमें सेट करा देगा, राइट। एंड फाइनली हमें डायमीटर -1 रिटर्न कराना था, इफ यू रिमेंबर। तो हम क्या करेंगे? एक फंक्शन बना लेते हैं, राइट। एक फंक्शन बना लेते हैं हाइट फंक्शन, जो कि हमारा ये सारा काम करेगा। सो प्राइवेट इंटीजर हाइट नाम का एक फंक्शन बना लो जो कि एक रूट लेगा, ट्री नोड रूट, जिसके अंदर ये सारी चीजें हमारी ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, राइट। और हाइट पे ही हम लेफ्ट पे कॉल करेंगे और यही हम राइट पे कॉल करेंगे। एंड फाइनली यहाँ से हम हाइट ऑफ रूट कॉल करके रिटर्न कर देंगे डायमीटर -1, तो डायमीटर -1। सो नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। ओके, हाइट कैपिटल H, let's try to run it again and let's try to submit it, and it is submitted, right? So this is one of the very important question and very logical question I must say, क्योंकि यहाँ पे अच्छा कॉन्सेप्ट एक यूज हो रहा है, right? So अगर आपको नहीं पता है कि ट्री के साथ कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, प्लीज डू चेक आउट आवर ट्री सीरीज, I'll attach the link in the description box. So now let's discuss the time and the space complexity for this problem, right? तो टाइम क्या होगा? देखो, हम इन द वर्स्ट केस हम क्या कर रहे हैं कि हम रूट से स्टार्ट करके हम सारे के सारे नोड्स के लिए ये ऑपरेशंस परफॉर्म करा रहे हैं, राइट। तो अगर हमारे पास n नोड्स हैं तो हमने n नोड्स के लिए ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराया, तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? O of n, एंड जो इसकी स्पेस होगी वो कितना होगा? क्योंकि हमारा रिकर्सिव स्टैक जो कॉल्स है वो स्टोर कर रहा होगा, तो यहाँ पे भी O of n ही होगी, राइट। सो दिस इज द स्पेस एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस प्रॉब्लम. That's it for this video. Thank you.